नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, आज कहानी एक ऐसे नौजवान की जिसने अपनी मेहनत के बलबूते जनजातीय क्षेत्र के उन बेरोजगारों को करारा जवाब दिया है जो हर वक्त जो है वो बेरोजगारी का रोना रोते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने घर में ही जो खेती बाड़ी का काम शुरू किया और उसी के बलबूते वो पिछले 7 साल से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। मेरे साथ हैं अनिल कुमार, जो पिछले 7 वर्षों से कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अच्छी खासी जो आय है वो घर में ही, ये ग्राम पंचायत चिनौता का मड़ौता गांव है और वहाँ जो है वो अच्छी खासी आय जो है वो अर्जित कर रहे हैं। तो अनिल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी ट्रैवल टूडे टीवी। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है हमारे इस फार्म पे। तो अनिल जी, ये बताइए कि वर्तमान में आप कौन सी जो सब्जी है वो पैदा की है आपने, और कुल कितने जो पौधे हैं वो लगा के रखे हैं आपने? अभी मैंने सेमिनस कंपनी की गिरजा और मेघा और स्काटा कंपनी की वाइट एक्सल की जो फूल गोभी है वो लगाई है। मैंने लगभग 6,000 के करीब पौधा अपने खेतों में लगाया हुआ है। तो अभी जो मेरा लगभग 2-3 हज़ार तक पौधा जो है वो फ्लावरिंग पे आया हुआ है जी। अच्छा अनिल जी, ये जो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि क्यों ना ऐसा कोई कार्य किया जाए जिससे घर में ही जो है वो आय का साधन जो वो पैदा किया जाए? सर, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम वहाँ देखते थे कि लाहौल और किन्नौर के लोग जो हैं वो अपने खेतों से ही बहुत ज़्यादा इनकम जो है वो प्राप्त करते थे। हमने सोचा हमारा क्लाइमेट और उनका क्लाइमेट एक जैसा ही है, पूरा भौगोलिक परिस्थितियाँ जो भी हैं। तो हमने देखा कि हमारे गांव में जो भी लोग हैं वो सिर्फ ऐसे ही जो राजमा और दूसरी जैसी पारंपरिक फसलें हो गई उनकी खेती करते थे। हमने सोचा कुछ अलग हटके किए जाए, इसलिए मैं उस विज़न को लेके यहाँ जैसे मैं कॉलेज पूरा करके आया तो मैंने यहाँ पे अपना जो पिछले 7 सालों से जो है वो फूल गोभी की खेती जो है वो सक्सेस तरीके से कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके जी। फूल गोभी के अलावा दूसरी कौन सी जो यहाँ आपने सब्जी के क्षेत्र में जो आपने कार्य किया है, तो फूल गोभी के अलावा कौन सी सब्जी है जिसके जो पैदावार की जो है वो यहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं हैं? सर देखिए, ज़्यादा संभावना तो अपनी मेहनत के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं जैसे देखता हूँ तो वो प्याज है। जैसे ये मेरा प्याज का जो प्लॉट है के नीचे वो प्याज लगाया हुआ है हमने, प्याज और टमाटर और बीन्स, जैसे बीन्स लगाई हुई है। और बाकी सभी जो सब्जियां वो हो तो जाती हैं, लेकिन जो ज़्यादा में ज़्यादा मैंने देखा है वो प्याज और गोभी और बंद गोभी। अनिल जी, सरकार जो है वो वर्तमान में कृषि के क्षेत्र में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम जो वो चला रहे हैं। तो आपको इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कृषि विभाग भ्रमौर का कितना योगदान है? जी, समय समय पर भरमौर के जो पदाधिकारी हैं कृषि विभाग के, वो आके निरीक्षण करते रहते हैं। जैसे जितना हो सकता है वो बीज वगैरह भी प्रोवाइड करवा देते हैं। वैसे इतनी ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि आपको पता है हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में बीज तो नहीं दे पाते हमें, लेकिन जितना वो हो सकता है वो हमारी बिल्कुल हेल्प करते हैं वो आके जी। अनिल जी, अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ की जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर, और पूरे क्षेत्र में शायद आप इकलौते ऐसे किसान हैं जो इस खेती के लिए या फिर इस व्यवसाय की तरफ आपने रुख किया है। तो आपके पास क्या क्षेत्र के दूसरे युवा जो हैं वो भी सलाह मशवरा करने के लिए कोई आता है या फिर कोई नहीं आता? जी, कभी-कभी तो लोग तो आते रहते हैं, पूछते हैं, लेकिन काम तो पता नहीं कि वो करते हैं कि नहीं करते, लेकिन पूछते हैं कि हाँ, कितने कब कैसे हो, क्या कैसे काम करते हैं आप। लेकिन वो जो जो भी पता करते हैं वो थोड़े-थोड़े क्षेत्र में अपने में वो लगा रहे हैं, अपने लिए तो खैर सब्ज़ी वो लगाते ही हैं। अच्छा, अब इतना 6,000 पौधा, और मैं देख रहा हूँ कि सड़क की सुविधा आपके गांव में नहीं है। तो ऐसे हाल में आप बाजार की क्या व्यवस्था है? कहाँ इसको आप बेचते हैं? बेचने के लिए तो हमारा जो लोकल चिनौता का है वही वहीं चला जाता है, फिर या फिर जैसे सामान ज़्यादा हो जाए तो हम होली वैसे गरोला तक ले जाते हैं। वैसे खच्चर के ऊपर या कभी खुद लेके लेके जाना पड़ता है जी। ये आप देख रहे हैं कि क्या हालात हैं, क्योंकि बड़ी बात है कि जो सड़क ज़रूरी होती है, बिना सड़क के ये जो युवा हैं इन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की है कि जनजातीय क्षेत्र के युवाओं को इनसे सीख लेनी चाहिए और उन्हें भी ऐसे ही मेहनत करके अपना जो बेरोजगारी का जो एक बहुत बड़ा एक अभी एक जो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है कि जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, लेकिन कोई भी इस तरह से अगर
अपने कार्य को करेगा तो शायद उनकी बेरोजगारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा अनिल जी, अब मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, और मैं चाहता हूँ मैं एक बात आपको साफ कर दूँ कि मेरा इस एक सकारात्मक कहानी को लोगों को दिखाने का एक ही उद्देश्य है कि कम से कम 2-4 युवा ही आपसे जो है वो प्रेरित होकर इस तरह का कार्य करेंगे, तो चलो 2-4 लोगों को तो कमाने का ज़रिया जो है मिल जाएगा। तो एक अपील, छोटी-सी अपील क्षेत्र के युवाओं के लिए कि किस तरह से इस तरह अपने ही घर के आस-पास जो है वो पारंपरिक खेती को छोड़ के व्यावसायिक खेती करें और अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण करें। जी, ये बहुत अच्छा एक आपने कहा कि युवाओं के लिए जो है वो एक जो एक प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ होता नहीं है, होना तो तभी है जब हम करेंगे। मैं पहले भी देखता था कि वो लोग यही बोलते थे कि हमारे यहाँ पे सब्जियाँ नहीं होती, होती तो हैं, सब कुछ आपके सामने ही है, हमने पैदा करके बताई है। अभी लगभग 25 से 30 क्विंटल तक माल मैं 1 डेढ़ महीने में निकाल दूँगा। तो जब काम करने की सोचेंगे तो वो होगा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे बोलोगे कि हमारे खेत में कुछ होता नहीं है, होता सब कुछ है, लेकिन उसके लिए थोड़ा विज़न आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा आपको प्रॉपर औरों से हट के सोचना पड़ेगा। जब और खेती करने की सोचते हैं तब आपके प्लांट जो लग जाने चाहिए, क्योंकि अभी हम मार्केट में देखते हैं 150 से 200 रुपये किलो मटर जाता है। अभी किन्नौर और किन्नौर का मटर आ रहा है। तो अभी अगर किसी के पास मटर होता यहाँ पे हमारे एरिया में, तो वो लाहौल और किन्नौर का मटर क्यों खाते होली के लोग। तो यही है ना कि अगर आप सोचेंगे तो आप कुछ कर सकते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप कहीं कहीं जाके दिहाड़ी लगाते हैं, अगर 9 टू 5 बजे आप जाते हैं तो 8 घंटे में आप दिन भर काम करते हैं, इतना आप 2-3 घंटे अपने खेतों में काम करके उतना ही उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो मैं लोगों से यही चाहता हूँ कि आप कुछ हट के सोचें, और अगर आपके पास खेत हैं तो आप ज़रूर उसमें सब्जियों की खेती करें। और जैसे मैं फ़ायदा कमा रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी फ़ायदा कमा सकते हैं। अगर आप किसी को किसी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं आपके खेत तक आ जाऊँगा, और आपको जो भी मेरे लायक सेवा होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। जी। तो ये अनिल कुमार है, जिसने जो आपको बता रहे थे कि किस तरह से जनजातीय क्षेत्र होली और भ्रमौर में भी इस तरह से जो सब्जियों का उत्पादन करके अपनी जो आय है वो अर्जित की जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।